यूपी स्पेशल में आज बात अमरनाथ की। 52 दिन चलने वाली अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है, जिसमें अब महज 3 दिन बाकी हैं। यात्रा की शुरुआत से पहले ही साधु संत जम्मू पहुंचने लगे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा संबंधी सभी इंतजाम पूरे हो चुके हैं। उधमपुर में यात्रा में सुरक्षा के इंतजामों को परखने के लिए सुरक्षा बलों, प्रशासन और पुलिस ने एक ड्राई रन किया। श्रीनगर से भी सुरक्षा समेत दूसरे इंतजाम पूरे हो चुके हैं। जम्मू में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो रही है क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। वहीं बालटाल बेस कैंप में एलजी मनोज सिन्हा खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे और यहां श्रद्धालुओं के लिए 100 बेड्स के एक अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया। बालटाल बेस कैंप में श्रद्धालुओं के लिए लंगर व्यवस्था भी पूरी हो चुकी है। आखिरी तस्वीर अमरनाथ गुफा से बाबा अमरनाथ के शिवलिंग की ताजा तस्वीर है। हजारों लाखों श्रद्धालु बाबा अमरनाथ की यात्रा में हिस्सा लेते हैं और अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करके पुण्य लाभ कमाते हैं। बाबा बर्फानी का दर्शन होते ही मन में पावन रोमांच होने लगता है। सचमुच भाग्यशाली हैं वो लोग जो दुर्गम पहाड़ियों पर नामुमकिन सी लगने वाली चढ़ाई चढ़कर पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। इस बार ये पवित्र तीर्थ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है, लेकिन उसकी तैयारियां एक पखवाड़े पहले से ही शुरू हो गई हैं। श्रद्धालुओं के जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले देश के तमाम हिस्सों से श्रद्धालुओं की निस्वार्थ सेवा करने वाले सेवादार वहां पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त भंडारे और दूसरी जरूरतों की व्यवस्था की तैयारियां चरम पर हैं। अगर बाबा बर्फानी के दर्शन का फल परम पद की प्राप्ति है, तो श्रद्धालुओं की सेवा का पुण्य फल भी मोक्ष से कम नहीं है। ये उद्घोष है अनादिकाल से चली आ रहे अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के पावन आगाज की। 29 जून से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मानव सेवा के भाव से अनुप्राणित श्रद्धालु भी कमर कस के तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा की अलौकिक आभा ऐसी है कि श्रद्धालुओं के पहुंचने से करीब हफ्ते भर पहले ही मानवता के सेवादार देश के अलग अलग हिस्से से यात्रा मार्ग के मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचकर मुफ्त भंडार वगैरह की तैयारियों में जुट जाते हैं, ताकि देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन, पानी और दूसरी जरूरी चीजों के लिए परेशानी न झेलनी पड़े। ये सेवादार धन कुबेर नहीं होते, लेकिन मानव सेवा और भगवान भोले के प्रति सेवा और श्रद्धा का आवेग ऐसा है कि इस मौके पर अपनी मेहनत की जमा पूंजी लुटाने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है। भाव क्या, हम लोग तो कुल मिला के मानव सेवा पे समर्पित हैं। भोले शंकर की सेवा करना हम लोगों का परम सौभाग्य है, जो बाबा ने हमको चुना इस कार्य के लिए, इस पुनीत कार्य के लिए। हम यहाँ पर हर साल सेवा के लिए आते हैं, भक्तों की सेवा। हमको तो भक्तों में ही भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। भगवान भोले का जयकारा लगा रहे ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों से जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास पहुँचे हैं। पूरे साजो सामान के साथ और पलक पावड़े बिछाकर श्रद्धालुओं की राह देख रहे हैं, ताकि सेवा का मौका मिल सके। उधर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू स्थित यात्री निवास भवन को अमरनाथ यात्रियों के ठहरने के लिए चाक चौबंद कर दिया है। दरअसल अमरनाथ यात्री 28 जून को पहलगाम या बालटाल बेस कैंप रवाना होने से पहले इसी यात्री निवास में आकर ठहर रहे हैं।
इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर और यहाँ पर अगर हम देखें तो भगवान भोलेनाथ के भक्तों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मेरे साथ इस समय कुछ श्रद्धालु जुड़े हैं जो कि महाराष्ट्र से आए हैं और ये भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए कश्मीर घाटी जा रहे हैं, अमरनाथ के दर्शनों के लिए। हम इनसे बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? अजय बावनकर। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से? मैं कलमेश्वर से। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताइए, कितनी खुशी है, प्रसन्नता है मन में कि आप स्वामी अमरनाथ के दर्शनों के लिए जा रहे हैं? तो 2 महीने से खुश इसमें है, क्या कब जाएंगे, कब चालू होती यात्रा, कब नहीं। उत्साहित है काफी? उत्साहित है हम। अभी जाके देखते भी क्या होता है आगे। तो एक बार अभी जय घोष कर दीजिए भगवान भोलेनाथ का। जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। सेवादार हो या श्रद्धालु, अमरनाथ यात्रा के दौरान इनके चेहरों पर अलौकिक चमक और मन में परम सुकून का भाव साफ नजर आता है। इस बार ये यात्रा 29 जून से शुरू होकर सावन पूर्णिमा के पावन अवसर पर 19 अगस्त को खत्म होगी। 52 दिन की इस धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक की फिजा में गजब की रौनक घुल जाती है। इस बार यात्रियों का पहला जत्था 28 जून की सुबह इसी यात्री निवास से पहलगाम और बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना होगा, ताकि 29 जून की सुबह वो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आगे की यात्रा प्रारंभ कर सके। हालांकि हाल फिलहाल जम्मू संभाग में हुई आतंकी घटनाओं को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है। प्रशासन इसके लिए अपनी ओर से हिला हवाले की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो सुरक्षा कर्मी है, स्निफर डॉग्स का भी यहाँ पर सहारा लिया जाता है बार बार, ताकि यहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना हो। तो सुरक्षा के जो प्रबंध है वो चाक चौबंद है। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की भी यहाँ पर गाड़ियां हैं, काफी सारी जो पुलिस बल है वो भी अतिरिक्त संख्या में यहाँ पर मौजूद है, वो भी यहाँ पर तैनात है। तो यात्रियों का पहला जत्था 28 जून की सुबह को यहाँ से रवाना होगा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। यात्री निवास भवन को पूरी तरह से सजाया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सड़क भी नई लगाई गई है, सड़क भी नई बनाई गई है और भव्य स्वागत की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। मजदूर अभी भी जो कुछ बचा खुचा कार्य है उसमें जुटे हुए हैं, यानी कि जो थोड़ा बहुत कुछ कार्य है उसमें भी जुटे हुए हैं, क्योंकि यात्रियों जो है अब भारी संख्या में पहुंचने वाले हैं अगले 1-2 दिन में। अमरनाथ यात्रा दुनिया की सर्वाधिक कठिनतम धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। पहलगाम बेस कैंप से शुरू करने के बाद श्रद्धालुओं को दुर्गम और खतरनाक पहाड़ियों के बीच बनी पगडंडियों पर करीब 48 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जबकि बालटाल बेस कैंप से उन्हें करीब 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। पहलगाम के रास्ते चढ़ाई ज्यादा दुर्गम और लंबी होने के बावजूद ज्यादातर श्रद्धालु इसी मार्ग को चुनते हैं, इसलिए क्योंकि इस मार्ग पर उन्हें चंदनवाड़ी और पंचतरणी जैसे पावन और सुरमय धामों के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। दरअसल सनातन धर्म में मोक्ष की अत्यंत महिमा है और ऐसी मान्यता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन मात्र से भगवान भोले भक्तों को अपना परम धाम सहज ही प्रदान कर देते हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी तैयारियां कैसी हैं, बता रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता अशरफ वानी। इस साल की अमरनाथ यात्रा में मात्र 2 दिन बचे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर में यात्रा निवास के बाहर खड़े हैं। श्रीनगर में कई करोड़ की लागत से ये यात्रा निवास जो है अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए बनकर इसी साल तैयार हो गया है। यहाँ पर अमरनाथ यात्रियों के रुकने की जो है व्यवस्था होगी। उसके साथ साथ जो ये सड़क आप देख रहे हैं, यही अमरनाथ यात्रियों का रास्ता होगा बालटल पहुंचने तक, और अगर हम उल्टी तरफ चलेंगे तो ये जो है यह रास्ता पहलगाम के बेस कैंप तक जाएगा। सुरक्षा के काफी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दरअसल ये जो सुरक्षा बल के वाहन हैं, ये इस वक्त ड्रिल कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। जितने भी श्रद्धालु जत्थे की शक्ल में 29 जून से जम्मू से रवाना होंगे, उन्हें बाज़ाब्ता कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से रवाना किया जाएगा, जिसमें उनके जो रोड ओपनिंग पार्टीज के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए फ्लैग कार्स और दूसरे वाहन और एम्बुलेंसेस हर अमरनाथ यात्रा या श्रद्धालुओं के उस काफिले के साथ चलते रहेंगे हाईवेज पे। जहां तक
बेस कैंप के बाद जहां पर पैदल अमरनाथ यात्रा शुरू होती है पहलगाम के रास्ते से और बालटल के रास्ते से, वहां पर बेस कैंप्स की सुरक्षा सीआरपीएफ के पास और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास, जबकि यात्रा के अलग अलग इलाकों और पड़ावों पर भारतीय सेना के साथ साथ आईटीबीपी, एसएसबी और दूसरे सुरक्षा बल के जवान, बीएसएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। कुछ हफ्ते पहले जो जम्मू में अमरनाथ एक यात्रा से के श्रद्धालुओं की एक बस को निशाना बनाया गया था, उसके बाद सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में भी की गई। जम्मू कश्मीर में भी कई बैठकों का दौर चला और सुरक्षा एजेंसियों ने इस अमरनाथ यात्रा में पूरी और पुख्ता सुरक्षा देने की न सिर्फ इंतजाम किए हैं बल्कि उसको सुनिश्चित करने के लिए सब तरह की तैयारियां की है। अब की बार अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद 5 लाख से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जिस अंदाज से अब ये अमरनाथ यात्रा सरल हो गई है, सड़कें बेहतर की गई हैं, सुविधाएं अमरनाथ यात्रियों के लिए बढ़ाई गई हैं, उस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल अमरनाथ यात्रा में एक रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंचेंगे। बालटाल से माजिद फारूक के साथ अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे के लिए श्रीनगर से। आने वाला शनिवार बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसी शनिवार यानी 29 जून को अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ होगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। इस बीच पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेना से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसीज अलर्ट पर हैं। दूसरी तरफ लंगर पार्टियां अपने अपने पड़ावों पर पहुंच चुकी हैं। ये लंगर पार्टियां यात्रा पर पहुंचे लोगों के लिए खाने और रहने का इंतजाम करते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस बार तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं में पहले के वर्षों के मुकाबले काफी बढ़ोतरी की गई है। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा के मार्ग को पहले के मुकाबले काफी चौड़ा कर दिया गया है और सड़क किनारे फेंसिंग भी मजबूत कर दी गई है। इससे श्रद्धालुओं के लिए चढ़ाई न सिर्फ थोड़ी आसान हो जाएगी बल्कि पहले के मुकाबले काफी सुरक्षित भी हो जाएगी। पहले की तुलना में अब यात्रा रूट काफी चौड़ा कर दिया गया है। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि पिछले साल उसकी चौड़ाई बढ़ाई गई थी। कुछ स्टेज थे जहां वो नहीं बढ़ सकी थी, बीआरओ ने इस बार उसे भी बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि सबसे सुविधापूर्वक यात्रा इस बार यात्री कर सके। यात्रा के दौरान किसी श्रद्धालु को अगर कोई हेल्थ इशू होता है तो उसके निराकरण के लिए स्वास्थ्य सेवा की भी बेहतरीन व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने मंगलवार को बालटाल बेस कैंप पर डीआरडीओ के 100 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा एडवांस ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की गई है। इस साल तीर्थयात्रियों की तादाद 5 लाख को पार करने की उम्मीद है। हालांकि सुविधाएं मुहैया कराने से ज्यादा बड़ी चुनौती श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की है। श्रद्धालुओं के लिए चाक चौबंद सुरक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पिछले एक पखवाड़े से युद्ध स्तर की तैयारियों में जुटा है। यात्रा के लिए ना हमने बेसिकली जो इंतजाम किए हैं उसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और कट ऑफ टाइमिंग्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम इंश्योर करेंगे ताकि यात्रा का जो फ्लो रहे आपका जम्मू से कश्मीर की तरफ और कश्मीर से जम्मू की तरफ वो एक काफी स्मूथ तरीके से हो। उधर बालटाल और पहलगाम बेस कैंप पर भी श्रद्धालुओं की अगवानी के साथ ही उनकी फुल प्रूफ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। इस साल अगर प्रशासन का माने तो जो बढ़ोतरी दी गई है, अगर आप जो फैसिलिटीज की बात करें, जो सुविधाएं यात्रियों को दी जाती हैं, उसमें काफी जो है इम्प्रूवमेंट आई है पिछले 2 साल में। चाहे उनके रहने की जो जगह हो, टेंटिंग हो, एकोमोडेशन हो या फिर जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो बढ़ाई गई है। लेकिन इस साल फिर एक बार जो है नजर रहेगी सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि सुरक्षा जो है टेरर थ्रेट आसपास काफी बढ़ गया है। खासकर जम्मू में जो अचानक जो आतंकी गतिविधि बढ़ी है और हमने देखा है कि एक जो श्रद्धालुओं से बड़ी जो बस थी उस पर भी हमला हुआ रियासी में, तो उससे साफ ये बात होती है कि यात्रा पे भी जो है खतरा मंडरा रहा है और उसको देखते हुए जो सुरक्षा के प्रबंध हैं इस बार भी काफी ज्यादा जो है स्ट्रिंजेंट
प्रभावित होंगे। सरकार के सूत्रों का माने तो दोनों रूट जो है, चाहे बालतल का रूट हो और चाहे ये पहलगाम का रूट हो, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक सुरक्षा का प्लान बनाया गया है। 52 दिन की अमरनाथ यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 360 डिग्री का इंतजाम किया है। यही वजह है कि श्रद्धालु भी बेखौफ होकर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आपको बता दें कि 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। साफ है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल जीएनजी स्पेशल में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज सिर्फ यहां मिलेंगी।